सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे देवऋषि नारद, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अविची नामक परम भयंकर नरक में गिरते हैं। इस अविची नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सर किए हुए गिरना पड़ता है, जहाँ स्थल भाग लहर युक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अविची कहते हैं। वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं। उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है। वे मरते भी नहीं और उसी में बार बार उन्हें गिराया जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी परमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसका अयपान नामक नरक में पतन होता है। हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, यमराज के दूत वहां पर उन्हें आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। हे मुने, जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश विद्या जन्म तप आचार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता, वे महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा शारकर्दम नामक नरक में सर नीचा किए हुए ले जाया जाता है। वहां पर वे घोर कष्टप्रद यातनाएं भोगता है। हे महामुनि, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नरपशु का मांस खाती हैं, वे रक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। हे मुने, जिस प्रकार इस लोक में पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण कर तेज धार वाले अस्त्र से उनके शरीर को काटकर उससे निकले रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते तथा गाते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर तथा फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उनके शरीर में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर पीड़ा पहुंचाते हैं। वे मरने पर शूलपात नामक नरक में गिरते हैं। उनके शरीर में शूल आदि चुभाए जाते हैं। वे भूख तथा प्यासे अत्यंत पीड़ित होते हैं और तीखी चोंच वाले कंक बक आदि पक्षी उन्हें जहां तहां नोचते हैं। उस समय कष्ट भोग रहे वे प्राणी अपने पूर्वकृत पापों का बार बार स्मरण करते हैं। हे विप्र, उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्प की भांति प्राणी को उद्गिन करते हैं, वे मरण उपरांत दंतशूक नामक नरक में पड़ते हैं, जहाँ पर 5 तथा 7 मुखों वाले क्रूर स्वभाव सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुंचे हुए प्राणियों को चूहे की भांति निगल जाते हैं। जो अंधकूपों में प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकार युक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद करते हैं, उन पाप कर्म प्रायण लोगों को यमराज के दूत मरने के उपरांत अवटारोथ नामक नरक में गिराते हैं और उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। जो द्विज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप पूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है, मानो उसे भस्म ही कर डालेगा, मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहां पर वज्र तुल्य चोंचों वाले कंक काक वट गीद आदि महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल लेते हैं। जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर अभिमान से अत्यंत गर्वित होकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपने चित्त में सदा धन कमाने किंतु व्यय न करने की ही भावना रखता है तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वे सूखते हुए हृदय तथा मुख वाला प्राणी कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। मरने पर यमराज के सेवकों द्वारा वे अपने पाप कर्म के कारण सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के दूत उस अर्थ पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं
जैसे दर्जी सुई धागे से वस्त्र सिलते हैं। हे विप्र, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए ये अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं। हे देवऋषि, उनमें से कुछ ही बताए गए। मैंने बहुत से नरकों का वर्णन ही नहीं किया। हे मुने, पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इन नरकों में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोकों में जाते हैं। हे महामुने, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप और देवी की आराधना के लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया है, वही अपना धर्म है, जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वे भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणियों का उद्धार कर देती हैं। नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करती हैं? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्तोत्र से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती हैं? श्री नारायण मुनि बोले, हे देवऋषि, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे आप एकाग्रचित होकर मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसा धर्म स्वधर्म का स्वरूप बताया गया है, उसे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, इस अनादि संसार में समय रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं, वे विधि सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीय तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को शर्करा ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीय तिथि को भगवती के पूजन क्रम में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दुग्ध का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और ब्राह्मण को केले का ही दान करें। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन क्रम में मधु का प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का ही दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित होता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी होता है। हे मुने, दशमी तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधि अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दधि प्रदान करता है, ये देवी का परम प्रिय हो जाता है। जो द्वादशी के दिन भगवती को चौड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी चौड़े का ही दान करता है, ये भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है, वे प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। हे देवऋषि, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और ब्राह्मण को भी सत्तू प्रदान करता है, वे भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पणा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है, वे अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश होता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना चाहिए। हे द्विज, बुध को ताजा मक्खन भोग के लिए कहा गया, गुरुवार को रक्त शर्करा
शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेणिका, घृतमंड, कंसार, गेहूं के आटे तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ विशेष, वटपत्र, घेवर, वटक, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सूरज, गुड़, चिवड़ा, दाक, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजोरा नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। अविष्कंभ आदि योग के नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूंगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका प्रसन्न होती हैं। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिचरा, चना, नारियल, जमफल, कसेरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमश विष्कंभ आदि युगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। हे मुने, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न करणों के नैवेद्य के बारे में बताऊंगा। कंसार, मंडक, फेनी, मोदक, वटपत्र, लड्डू, घृतपर, तिल, दही, घी और मधु, ये करणों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदर पूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। हे नारद मुनि, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करूंगा। उस संपूर्ण विधान को आदर पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदन करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवती की प्रसन्नता के लिए मधु अर्पण करें। आषाढ़ महीने में नवनीत एवं महुआ के रस से बने हुए पदार्थ अर्पित करने चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्रपद मास में शर्करा, अश्विन मास में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष महीनों में फेनी एवं पोष माह में लस्सी का नैवेद्य उत्पन्न कहा गया है। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया। इस प्रकार 12 महीनों में 12 नैवेद्यों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया कालरात्रि, धृत्या, महामाया, मातंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्र चरणा और सर्व मंगल रूपिणी, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुआ के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुआ के वृक्ष में स्थित देवी की इस प्रकार स्तुति करें। कमल के समान नेत्रों वाली आप जगदात्री को नमस्कार है। आप महामंगल मूर्ति स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को नमस्कार है। हे देवी, परमा, पापहंतरी, परमार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, परजो उत्पत्ति, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मदोन्मता, मानगम्या, मोहंता, मनसिवनी, मुनिध्यया, मार्तंड सहचारिणी, ये आपके नाम है। हे प्राज्ञ, आपकी जय हो। हे प्रलय कालीन मेघ के समान प्रतीत होने वाले देवता और दानव महामोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप यमलोक मिटाने वाले यमराज पूज्य, यम की अग्रजा और यम निग्रह स्वरूपिणी है। हे परम आराध्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संभव भावा, सर्वेश्वरी, सर्व संग विजेता, संगनाशक्री, काम्य रूप, कारुण विग्रह, कंकाल क्रूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मरम भेदिनी, माधुर्य रूपशिला, मधुर स्वर पूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्य, मानसगमा और मंथ, थार, प्रियंकरी, इन नामों से विख्यात हैं। पीपल, वट, नीम, आम, कैथ एवं बेर में निवास करने वाले आप कटहल, मदार, करील, जामुन आदि शीर वृक्ष स्वरूपिणी हैं।
दुग्धवल्ली में निवास करने वाली दयनीय, महान, दयालु, कृपालुता एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्वज्ञ जनों की प्रिय स्वरूपिणी आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के पश्चात इस स्तोत्र से उन देवेश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने वाले स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता और उसे शत्रुओं का भी कोई भय नहीं रहता। इस स्तोत्र के प्रभाव से अर्थ चाहने वाला अर्थ प्राप्त करता है, धर्म के अभिलाषी को धर्म की प्राप्ति होती है, कामी को काम सुलभ होता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष मिल जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न, क्षत्रिय विजय, वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण और शूद्र परम सुखी होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना करता है, वे देवी लोक का अधिकारी होता है। हे विप्र, भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल होती है। हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ तहाँ पूजित होता है और मान को ही धन मानने वाले पुरुषों में सम्माननीय होता है। उसे स्वप्न में भी नरकों का भय नहीं रहता। महामाया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे नारद, ये जो मैंने आपसे महादेवी के पूजन का वर्णन किया है, वे नरक से उद्धार करने वाला तथा संपूर्ण रूप से मंगलकारी है। हे मुने, चैत्र आदि महीनों में क्रम से महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। हे अनग, जो मनुष्य मथुक नामक वृक्ष में संयुक्त रूप से पूजन करते हैं, उसे रोग बाधा आदि का कोई भय उत्पन्न नहीं होता। अब मैं देवी मूल प्रकृति के श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। ये प्रसंग अपने नाम, रूप और प्रादुर्भाव से संपूर्ण जगत को आनंदित करने वाला है। हे मुने, ये प्रकृति पंचक कुतूहल उत्पन्न करने वाला तथा मुक्ति प्रदायक है। आख्यान तथा महात्म्य सहित इसका श्रवण कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। नारद जी बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक ये बताएं कि किस निमित्त उनका आविर्भाव होता है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है तथा वे किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई। हे साधु, इन सभी स्वरूपों का चरित्र, पूजा विधान, अभीष्ट गुण तथा किसका अवतार कहाँ हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है? फिर भी धर्मराज मुख मैंने जो सुना है उसे यत्किंचित रूप से बताता हूँ। प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृष्ट है, वही प्रकृति कही गई है। प्र शब्द प्रकृष्ट सत्व गुण, क्र रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया। जो त्रिगुणात्मिका है, वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती हैं, अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोधक प्र और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं, उन्हें प्रकृति कहा गया है। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। ये ब्रह्म स्वरूपा है, नित्य और सनातनी है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। हे ब्राह्मण, हे नारद, इसलिए योगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्म में है, ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गए। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की अधिष्ठात्री होकर एवं भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित हुई।
जो गणेश माता दुर्गा, शिव प्रिया तथा शिव रूपा है, वही विष्णु माया नारायणी है तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। ब्रह्मादि देवता, मुनि तथा मुनिगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी हैं और शिव स्वरूपा है। वे धर्म, सत्य, पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा है। वे यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष भी देती हैं तथा शोक, दुख और संकटों का नाश करती हैं। वे अपनी शरण में आए हुए दीन और आतंजनों की निरंतर रक्षा करती हैं। वे ज्योति स्वरूप है, उनका विग्रह परम तेजस्वी और वे भगवान श्री कृष्ण तेज की अधिष्ठात्री देवता है। वे सर्वशक्ति स्वरूप है और महेश्वर की शाश्वत शक्ति है। वही साधकों को सिद्ध देने वाली और सिद्धि रूपा सिद्धेश्वरी, सिद्धि तथा ईश्वरी है। बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, भ्रांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति तथा माया, ये इनके नाम हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती हैं। श्रुतियों में इनके प्रसिद्ध गुणों का थोड़े में वर्णन किया गया, जैसा कि आगमों में भी वर्णन उपलब्ध है। उन अनंता के अनंत गुण हैं। अब दूसरे स्वरूप के विषय में सुनिए। जो शुद्ध सत्व रूपा महालक्ष्मी है, वे भी परमात्मा की ही शक्ति है। वे सर्व संपत्ति स्वरूपिणी तथा संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता है। वे शोभा में, अतिशयमी, शांत, सुशील, सर्व मंगल रूपा और लोभ, मोह, काम, क्रोध, अध, अहंकार से रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक पतिव्रता, प्रभु के लिए प्राण तुल्य, उनकी प्रेम पात्र तथा प्रिय वादिनी, सभी धन धान्य के अधिष्ठात्री तथा आजीविका स्वरूपिणी, वे देवी सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती हैं। वे स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राज्य लक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती हैं। वे मनोहर हैं। वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजकोषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से तथा पापियों में कलह रूप से विराजती हैं। वे दया रूप कही गई हैं। वेदों में उनका निरूपण हुआ है। वे सर्वमान्य, सर्व पूज्य तथा सबके लिए वंदनीय है। अब आप अन्य स्वरूप के विषय में मुझसे सुनिए। जो परमात्मा को वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, सभी विद्याओं की विग्रह रूपा है। वे देवी सरस्वती हैं। वे मनुष्यों को बुद्धि, कवित्व, शक्ति, मेधा, प्रतिभा और समृद्धि प्रदान करती हैं। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का सामर्थ्य रखने वाली, व्याख्या और बोध रूपिणी तथा सारे संदेहों का नाश करने वाली कही गई हैं। वे विचार कारिणी, ग्रंथ कारिणी, शक्ति रूपिणी तथा स्वर, संगीत, संधान तथा ताल की कारण रूपा है। वे ही विश्व, ज्ञान तथा वाणी स्वरूपा है। सभी प्राणियों को संजीवनी शक्ति है। वे व्याख्या और वाद विवाद करने वाली हैं। शांति स्वरूपा है। वीणा और पुस्तक धारण करने वाली है। वे शुद्ध सत्व गुणमय, सुशील तथा श्रीहरि की प्रिया है। उसको कांति, हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान है। रतनमाला लेकर परमात्मा श्री कृष्ण का जप करती हुई वे साक्षात तप स्वरूपा है तथा तपस्वियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करती हैं। वे सिद्धि विद्या स्वरूपा और सदा सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, जिनकी कृपा के बिना विप्र समूह सदा मूक और मृत्यु तुल्य रहता है। उन श्रुत प्रतिपादित तथा आगम में वर्णित तृतीय शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वती का यत्किंचित वर्णन मैंने किया। अब अन्य शक्ति के विषय में आप मुझसे सुनिए। विचक्षण, सावित्री, चारों वर्णों, वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वे द्विजातियों की जाति रूपा है, जप रूपिणी, तपस्विनी, ब्राह्मणों की तेज रूपा और सर्व संस्कार रूपिणी है। वे ब्रह्मा प्रिया, सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती हैं। तीर्थ भी अपनी शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करती है। वे शुद्ध स्फटिक की कांति वाली, शुद्ध सत्व गुणमय, सनातनी, पराशक्ति तथा परमानंद स्वरूपा है। हे नारद, वे परब्रह्म स्वरूपा, मुक्ति प्रदायिनी, ब्रह्म तेजोमय, शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठात्र देवता भी हैं, जिनके चरणज में समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया गया। अब पांचवी शक्ति के विषय में आपसे कहता हूँ, जो पंच प्राणों के अधिष्ठात्री,
पंच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य मानिनी, गौरवमय, श्री कृष्ण की वाम अंग धर्म स्वरूपा और गुण तेज में परमात्मा के समान ही है। वे पराबरा, सारभूता, परमा, आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमय, धन्य, मान्य और पूज्य हैं। ये परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासमंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रासमंडल से सुशोभित हैं। वे देवी राजेश्वरी, सुरसिका, राम रूपी, आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्म स्वरूपा, निर्गुण, निराकार और सर्वथा निर्लिप्त है। वे इच्छा रहित, अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे ईश्वरों, देवेंद्रों और मुनि श्रेष्ठों के दृष्टिपथ में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों का धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुष्ट तथा समस्त ऐश्वर्य से संवित विग्रह वाली है। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली है। वरा कल्प में उन्होंने ब्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थी, वे भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित है, जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्म शुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या, उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने पांचवी देवी का वर्णन कर दिया, वे ही राधा कही गई है। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी की अंश, कला, कलांश अथवा अंशांश से उत्पन्न हुई। भगवती के पूर्ण अवतार रूप में जो प्रधान अंश स्वरूपा 5 विद्या देवियां कही गई हैं, उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। लोक पावनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा है। वे भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई हैं तथा संतान रूप से ब्रह्मदेव होकर विराजती हैं। गंगा पापियों के पाप रूप ईंधन के दाह के लिए धधकती अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शनी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति पद प्रदायिनी है। गंगा गोलोक आदि दिव्यलोकों में जाने के लिए सुखद सीढ़ी के समान, तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठतम है। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्तामाल की भांति सुशोभित होने वाली वे गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों के तपस्या को शीघ्र सफल करती हैं। उनका जल चंद्रमा, दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है और वे शुद्ध सत्व रूपिणी है। वे निर्मल, निरहंकार, साध्वी और नारायण प्रिया है। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा है। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपा है। हे मुने, उनसे तप, संकल्प और पूजा आदि के सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। ये सभी पुष्पों की सारभूता है तथा सदैव पवित्र एवं पुण्य प्रदा है। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से शीघ्र ही मोक्ष पद देने वाली है। कली के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूपा है, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र पवित्र होती है और तीर्थ भी जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल होते हैं, जो मुमुक्ष जनों को मोक्ष देने वाली है, कामिनी है और सब प्रकार के भोग प्रदान करती है। कल्प वृक्ष स्वरूपा जो परदेवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप में प्रादुर्भूत हुई। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई। वे भगवान शंकर की प्रिया शिष्य है तथा अत्यंत ज्ञान विशारद है। नागराज अनंत की बहन, नागों से पूजित नाग माता, नाग पर शासन करने वाली सुंदरी तथा नाग वाहिनी है। वे बड़े बड़े नागगणों से संवित, नागरूपी आभूषणों से भूषित, नागराजों से वंदित, सिद्ध्या, योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाली है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा है। वे तप रूपिणी हैं, तपस्वियों को उनके तप का फल प्रदान करती हैं।
और तपस्विनी है। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारतवर्ष के तपस्वियों तथा तपस्विनियों में पूज्य हुई। सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्मतेज से देदीप्यमान रहती हैं। ब्रह्म ध्यान में सदा नृत्य परम ब्रह्म स्वरूपा ही है। व्रता श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि जृतकारु की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता है। हे नारद, भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं में पूज्यतम देव सेना है, वही सृष्टि नाम से कही गई। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाले तीनों लोकों की जननी तथा पतिव्रता है। वे मूल प्रकृति की स्वरूपा इसलिए सृष्टि कही गई। शिशुओं के जन्म स्थान पर वे योगिनी परम वृद्धा रूप में विराजमान रहती हैं। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती रहती है। सूतिका ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित, नित्य कामना पूर्ण करने वाली, दया रूपा एवं सदा रक्षा करने वाली पराशक्ति हैं। जल थल आकाश और ग्रह में भी बालकों के कल्याण में सदा निरत रहती हैं। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश स्वरूपा है। ये प्रकृति देवी की मुख से प्रकट हुई और सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करती हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपिणी है, इसलिए विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है। ये पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य यश और मंगल प्रदान करती हैं। प्रसन्न होकर ये सभी नारियों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे महेश्वरी रुष्ट होने पर क्षणमात्र में समस्त सृष्टि का संहार करने में सक्षम है। पराशक्ति के प्रधान अंश रूप से कमलोचना भगवती कालिका प्राकट्य हुआ है। वे शुभ निशुंभ के साथ युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा ललाट से प्रकट हुई एवं दुर्गा की शक्ति अर्धान से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पुष्ट तथा उज्जवल विग्रह वाली है। वे बलशालिनी पराशक्ति सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान है। परम योग रूपिणी वे देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण की अनुगामिनी है और अपने तेज पराक्रम तथा गुणों में श्री कृष्ण के ही समान है। श्री कृष्ण के चिंतन में संलग्न रहने के कारण वे सनातनी कृष्ण वर्णा हो गई। अपने निश्वास मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में वे समर्थ हैं। फिर भी लोक शिक्षण के लिए लीला पूर्वक उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया। पूजा से संपन्न होकर वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता मुनि मनुगण तथा सभी मनुष्य उनकी उपासना करते हैं। भगवती प्रकृति के प्रधान अंश रूप से वे वसुंधरा देवी प्रकट हुई। वे सभी प्राणी पदार्थों की आधार रूपा है तथा सभी प्रकार के शस्यों के स्वरूप वाली कही गई है। वे रत्नों की निधि है, रत्न गर्भा तथा समस्त समुद्रों की आश्रय रूपा है। वे राजा प्रजा सभी से सदा पूजित तथा वंदित हैं। वे सभी के आश्रय तथा सब प्रकार के संपत्ति प्रदान करने वाली है, जिनके बिना चराचर संपूर्ण जगत निराधार हो जाता है। हे मुनीश्वर, अब आप देवी प्रकृति की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुने। जिस जिस देवता की जो भार्या है उन सबका मैं वर्णन करता हूँ। सभी लोकों में पूज्या स्वाहा देवी अग्निदेव की भार्या, जिनके बिना देवगण यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। यज्ञदेव की पत्नी दीक्षा तथा दक्षिणा है, जो सर्वत्र पूजित है तथा जिनके बिना लोक में किए गए सभी कर्म निष्फल रहते हैं। पितृदेवों की पत्नी सबधा देवी है। ये मुनियों मनुओं तथा मनुष्यों से पूजित है, जिनके बिना किया गया कोई भी पितृकर्म निष्फल रहता है। वायुदेव की पत्नी स्वस्थ देवी है। प्रत्येक लोक में उनकी पूजा होती है। उनके बिना किया गया आदान प्रदान निष्फल रहता है। भगवान गणपति की पत्नी पुष्टि देवी, जो समस्त संसार में पूजित है और जिनके बिना नर नारी शीर्ण शरीर वाले रहते हैं। भगवान अनंत की पत्नी तुष्टि है। वे सभी से वंदित तथा पूजित हैं, जिनके बिना संसार में सभी लोग संतुष्ट नहीं रहते। ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी, जिनकी सभी देवी देव मानव पूजा करते हैं तथा जिनके बिना संसार में सभी लोग दृढ़ रहते हैं। धृति देवी भगवान कपिल की पत्नी है। वे सभी के द्वारा सर्वत्र पूजित है। संसार में जिनके बिना सभी लोग धैर्यहीन रहते हैं। सती देवी सत्यदेव की पत्नी है, जिन्हें सभी चाहते हैं। वे मुक्त लोगों के द्वारा पूजित होती हैं और जगत प्रिय हैं।
इनके बिना लोग बंधुत्व विहीन हो जाते हैं। दया देवी मोह की पत्नी है। वे साध्वी सबसे पूजित और जगत प्रिय हैं, जिनके बिना सभी लोग सर्वत्र निष्फल हो जाते हैं। प्रतिष्ठा देवी पुण्य देव की पत्नी है। वे पुण्यदायिनी तथा सर्वत्र पूजित हैं, जिनके अभाव में सभी प्राणी जीवित रहते भी मृत्यु के तुल्य हो जाते हैं। कीर्ति देवी सुकर्म देव की पत्नी कही गई, जिनकी पूजा सौभाग्यशाली लोग करते हैं और जिनके बिना संपूर्ण संसार यशहीन होकर मृत्यु के तुल्य हो जाता है। उद्योग देव की पत्नी क्रिया देवी है, जो सभी के द्वारा पूजित तथा मान्य है। हे नारद, इनके बिना संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी मिथ्या देवी है, जिन्हें सभी धूर्त जन पूजते हैं तथा जिनके बिना विधि निर्मित धूर्त समुदाय रूप जगत नष्ट हो जाता है। सतयुग में वे मिथ्या देवी तिरोहित रहती हैं। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप में रहती हैं। द्वापर में आधे शरीर वाली होकर रहती हैं, किंतु कलयुग में महाप्रखर होकर वे बलपूर्वक सर्वत्र व्याप्त रहती हैं और अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती फिरती रहती हैं। हे नारद, सुशील की कांति और लज्जा नामक दो सर्व पूजित भार्याएं हैं, जिनके बिना ये समस्त जगत उन्मत्त की भांति हो जाता है। ज्ञान की तीन पलियां हैं, बुद्धि, मेधा और धृति, जिनके बिना सारा संसार मूर्ख तथा मत्त बना रहता है। धर्म की पत्नी मूर्ति अत्यंत मनोहर कांति वाली है, जिनके बिना परमात्मा तथा विश्व समूह ही निराधार रहती है। ये सर्वत्र शोभा रूपा लक्ष्मी रूपिणी मूर्तिमयी साध्वी श्री रूपा मूर्ति रूपा सभी की मान्य, धन्य और अति पूज्य है। रुद्र की पत्नी कालग्नि है। वे ही सिद्धि योगिनी तथा निद्रा रूपा है, जिनके संयोग से रात्रि में सभी लोग निद्रा से व्याप्त हो जाते हैं। काल की तीन पलियां हैं, संध्या, रात्रि और दीवा, जिनके बिना विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। लोभ की दो पत्नियां, शुद्धा और पिपासा है। ये धन्य, मान्य और पूजित है, जिनसे व्याप्त ये संपूर्ण जगत नित्य ही चिंताग्रस्त रहता है। तेज की दो पत्नियां, प्रभा और दाहिका, जिनके बिना जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते। काल की दो पुत्रियां, मृत्यु और जरा, जो ज्वर की प्रिय पत्नियां हैं, जिनके द्वारा सृष्टि विधान के अंतर्गत ब्रह्मा का बनाया ये संसार नष्ट होता रहता है। निद्रा की एक पुत्री तंद्रा और दूसरी पृथ्वी, ये दोनों सुख की पत्नियां हैं, जिनसे हे नारद ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सारा जगत व्याप्त है। वैराग्य की दो पत्नियां, श्रद्धा और भक्ति, सभी की पूज्य हैं, जिनसे हे मुनि ये जगत निरंतर जीवन मुक्त के समान हो जाता है। देवताओं की माता अदिति है। गाय की उत्पत्ति सुरभि से हुई। दैत्यों की माता दिति, कट्टु, विनता और धनु सृष्टि निर्माण में इनका उपयोग हुआ है। ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं कही गई। प्रकृति देवी को अन्य बहुत सी कलाएं हैं, उनमें से कुछ के विषय में मुझसे सुनी। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शत्रुपा, इंद्र की पत्नी शची, बृहस्पति की पत्नी तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और अत्रि की भार्या अनुसुया, कर्दम की पत्नी देवहूति और दक्ष की भार्या परसूति है। पितरों की मानसी कन्या मेनका है, जो अंबिका की माता है। लोपामुद्रा, कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी, विंध्यावली, कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या शैव्या, वृषभानुप्रिया, राधा की माता तथा कुल का उद्धार करने वाली पतिव्रता, वृषभानु भार्या, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवती, नागनजिति, मित्रविंदा, रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी कही जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, महासती, योजन गंधा, वाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, ये सब प्रकृति देवी की काला रूपा अनेक शक्तियां भारतवर्ष में विख्यात हैं। जो ग्राम देवियां हैं, वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। देवी के कलांश का अंश लेकर ही प्रत्येक लोक में स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। इसलिए किसी नारी के अपमान से प्रकृति को ही अपमान माना जाता है। जिसने वस्त्र, अलंकार और चंदन से पति पुत्रवती साध्वी ब्रह्मानी का पूजन किया है,
उसने मानो प्रकृति देवी का ही पूजन किया है। इसी प्रकार जिसने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र, अलंकार तथा चंदन से पूजन संपन्न कर लिया, उसने स्वयं प्रकृति देवी की पूजा कर ली। उत्तम, मध्यम अथवा अधम सभी स्त्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति देवी के सत्वांश से उत्पन्न स्त्री को उत्तम माना जाता है। वे सुशील एवं पतिव्रता होती हैं। उनके राजस अंश से उत्पन्न स्त्रियां मध्यम कही गई। वे प्राय भोग प्रिय होती हैं। वे सुख भोगादि के वशीभूत होती हैं तथा अपने ही कार्य में सदा तत्पर रहती हैं। अधम स्त्रियां प्रकृति के तामस अंश से उत्पन्न हुई। उनका कुल अज्ञात रहता है। वे कलह प्रिया, कटु भाषणी, धूर्त, स्वच्छंद विचरण करने वाली तथा कुल का नाश करने वाली होती हैं। जो पृथ्वी पर कुलटा, स्वर्ग में अप्सराएं तथा अन्य पुंछली नारियां हैं, वे प्रकृति के तामसांश से प्रकट कही गई। इस प्रकार मैंने प्रकृति देवी के सभी रूपों का वर्णन कर दिया। भगवती प्रकृति के वे सभी रूप पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पूजित हैं। सर्वप्रथम राजा सूर्थ ने दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा देवी का पूजन किया। तत्पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी ने उनका पूजन किया। तभी से जगत जननी दुर्गा तीनों लोकों में पूजित हुई। जो प्रारंभ में दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और दैत्य दानवों का संहार करने के उपरांत यज्ञ में पति निंदा के कारण देह त्याग करके हिमवान के भार्या से उत्पन्न हुई। उन्होंने पुण्य पशुपति भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। हे नारद, बाद में स्वयं श्री कृष्ण रूप गणेश तथा विष्णु की कलाओं से युक्त सकंद ये उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा की। उसके बाद तीनों लोकों में देवता, मुनि और मनुष्यों ने उनकी पूजा की। राजा अश्वपति ने सावित्री देवी के सर्वप्रथम पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों से वे पूजित हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भगवती सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात वे तीनों लोकों में देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हुई। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण ने गोप गोपियां, बालक बालिकाओं, सुरभि तथा गायों के साथ राधा रानी का पूजन किया था। तत्पश्चात तीनों लोक में परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मादि देवों तथा मुनियों द्वारा पुष्प धूपादि से भक्ति पूर्वक परम प्रसन्नता के साथ वे निरंतर पूजित तथा वंदित होने लगे। भगवान शंकर के उपदेश से पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में राजा सुबह के द्वारा सर्वप्रथम इन भगवती का पूजन किया गया। तदंतर परमात्मा की आज्ञा से तीनों लोकों में पुष्प धूप आदि से मुनियों के द्वारा ये निरंतर भक्ति पूर्वक पूजित होने लगी। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई वे सभी पूजित हैं। हे मुने, प्रत्येक ग्राम और नगर में वे ग्राम देवियां पूजित हैं। इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार प्रकृति देवी का संपूर्ण शुभ चरित्र तथा स्वरूप आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।